हेलो फ्रेंड, आप लोगों का हमारे यूपी सर चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको कैलेंडर का चैप्टर पढ़ाएंगे जो रीजनिंग का है, जिसको आप हिंदी में रीजनिंग को कह सकते हैं तर्क बुद्धि। क्या तर्क बुद्धि कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम कैलेंडर का चैप्टर पढ़ाएंगे। आपको सिर्फ ये कोड इतना याद कर लेना है, आप इतने कोड से आपका पूरा कैलेंडर का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपना जन्म तिथि बताएंगे, हम आपको दिन बताएंगे, ठीक है। जैसे आप अपनी कोई भी जन्म तिथि बताएंगे, हम उसका तुरंत आपको 5 मिनट में दिन बताएंगे। कहाँ आप हरदम कैलेंडर आप कैलेंडर लेके या मोबाइल लेके घूमते रहेंगे। आपको सिर्फ इतना याद कर लेना, इसी में से आपका कोई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या याद करना है, इधर ध्यान से देखिए। तो देखिए आपको जैसे यहाँ पर है 1600, 1700, 1800, 1900। तो 1600 का कोड 6 है, 1700 का कोड 4 है, 1800 का कोड 2 है, 1900 का कोड 0 है। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पॉइंट आप यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा। आप इस तरह करके कैसे कितने लोगों को याद करते रहेंगे, तो इसलिए हम आपको एक अलग और ट्रिक निकाले हैं। तो आपको 1600 में 400 से भाग देना है, क्योंकि 4 साल बाद आपका लीप ईयर्स आ जाता है, ठीक है ना। लीप ईयर्स का मतलब समझ रहे हैं, अधिवर्ष, ठीक है। तो यहाँ 400 से भाग देंगे। यदि भाग देने पर हमारा जो शेष आता है वो यदि 0 आता है, तो हम क्या उसका मान रखेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से सुनते रहिए बस यहाँ पर। और यदि हम 1700 में 400 से भाग देने पर हमारा शेष 100 आता है, तो उसका मान हम 4 रखेंगे। और यहाँ पर देखिए 1800 में 400 से भाग देने पर यदि हमारा भाग शेष 200 आता है, तो उसका मान हम 2 रखेंगे। और यदि हमारा शेष 300 आता तो उसका मान हम 0 रखेंगे। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो, आपको उसमें 400 से भाग देना है। यदि उसका मान 300 आता तो उसका 0, यदि 200 आता तो उसका मान 2 रखेंगे। बस इतना आपको याद करना है। और इसके बाद देखिए इतना इसको याद कर लेना है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इसका कोड याद कर लीजिए 0। देखिए आपको याद करने का हम तरीका बताते हैं, आपको कैसे याद करना है। 033, 614, 625, 035। कैसे याद करना है, 033, 614, 625, 035। हमारी तरह आप 2 बार रिपीट कीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग ये ब्लू से जो लिखा हुआ है, इसको आप सोचते होंगे ये क्या लिखा है। ये जिस महीने में कितने दिन होते हैं वो लिखे हुए हैं। अब आपको याद होगा कि हम सर जी इसको कैसे याद करेंगे कि इस महीने में इतने दिन होते हैं, इस महीने में इतने दिन होते हैं। तो हम आपको याद करने की आपको हम ट्रिक बताते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए। आपको कुछ ऐसे करके आप अपने हाथ आपको ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। ऐसे मुट्ठी बंद करके आपका यहाँ से गिनना है जनवरी। जो आपका हिस्सा ऊपर रहेगा इसमें होगा वो आपका 31 का होगा, और जो नीचे गवा में रहेगा वो आपका 30 का रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर जनवरी आई तो कितने की, 31 के है। और यहाँ पर फरवरी है तो देखिए 28 या 29 को होती है, एक अपवाद है, बाकी और सब आपका वही रूल रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए मार्च है, मार्च आप देख लीजिए, यहाँ पर मार्च ऊपर के सिरे में है, देख लीजिए यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर क्या है, 31 का है। तो इसी प्रकार आपको करके यहाँ से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको भी देख लेना है कि जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28, 29 की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको एक पॉइंट याद करना पड़ेगा कि यदि जनवरी या फरवरी की तिथि हो तो एक दिन घटाकर आंसर बताते हैं हम। आगे चल के जो हमारा सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, उसमें यदि जनवरी या फरवरी की तिथि होगी तो हम उसमें एक दिन घटा के बताएंगे। लेकिन घटा के बताएंगे वो सर जी वो कैसे, अरे यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, लीप ईयर्स हो तो आपको एक दिन घटा के बताना, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि हमारा लीप ईयर्स का मतलब अधिवर्ष हो तो हमें एक दिन घटा के बताना है, अन्यथा कोई रूल नियम नहीं है, वही रूल लगेगा जैसे ऊपर से आपको करना है। सिर्फ आपको लीप ईयर्स में एक दिन घटा के बताना है, ठीक है ना। लीप ईयर्स का मतलब समझ रहे हो ना। अब आपको यहाँ पर बता ही देते हैं सर जी, लीप ईयर्स और समान ईयर्स क्या होते हैं। देखिए समान ईयर्स वो होते हैं जो 400 से भाग देने पर या 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, वो क्या होते हैं, सामान्य ईयर्स होते हैं, ठीक है। और लीप ईयर्स क्या होते हैं, जो 4 या 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या होते हैं, अधिवर्ष होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं। तो देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 1600, तो इसमें हम 400 से देखिए भाग देंगे तो ये पूरा विभाजित हो, इसका शेष 0 आता है, तो ये क्या हो जाएगा,
क्या होगा, ये होगा लीप ईयर्स, अधिवर्ष। इसमें अगर इस सन की तिथि में अगर जनवरी फरवरी का महीना होगा तो हम एक दिन घटा के बताएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमारा यहाँ पर मान हो, यहाँ पर देखिए जैसे हमारा यहाँ पर 1700 है और यहाँ पर हम 400 से भाग देंगे, हमारा शेष 100 आएगा, क्योंकि 4 चौक 16 है, 100 शेष बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य यश, क्योंकि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है तो इसमें जनवरी फरवरी की तिथि होगी, चाहे मार्च हो चाहे अप्रैल, किसी में कोई परिवर्तन नहीं करना, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना याद करना है। और आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा जो संडे का दिन होता है उस दिन छुट्टी होती है तो उसको हम 0 मान लेंगे, समझ में आ रहा है ना। हमारा संडे का दिन होता है छुट्टी का तो उसको हम 0 मानते हैं। सोमवार जो होता है 1 होता है, मंगलवार बुध होता है, बुधवार 3 होता है और बृहस्पतिवार 4 होता है, शुक्रवार 5 होता है, शनिवार 6 होता है। ये आपको इतना आपको पढ़ लेना है, बस इसी में से आपके सारे क्वेश्चन मिनटों में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको हम आइए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका क्वेश्चन देख लीजिए, आपका क्वेश्चन क्या है। जैसे कि 14 तारीख 7वां महीना 2005 को कौन सा दिन होगा, देख लीजिए। हम आपको सीधा एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर इधर देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल है 14 तारीख 7वां महीना 2005, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2005 नहीं, अभी इसको हम बता देंगे। यहाँ पर आप थोड़ा देख लीजिए, 2005 नहीं, यहाँ लिख दीजिए 1605, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ है 14 तारीख 7वां महीना 1605 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम आपको इसको दिन निकाल के बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका देखिए दिन कैसे हम निकालेंगे, इधर हम आपको सॉल्व करके इसमें बता देते हैं। तो यहाँ पर 14 तारीख लिखा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर 14 नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 07, हमारा 7 का महीना क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। 7वां महीना क्या होता है, जुलाई। तो हमारा कहाँ पे है, देखिए जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई का कोड क्या है, देखो 033 614 625। जुलाई कोड क्या आया है हमारा यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 06। अब देखिए हम यहाँ 0 इसलिए लगा दें क्योंकि आपको अभी जोड़ने में आराम हो जाए, बाकी आप लगाएं अथवा ना लगाएं, ठीक है। 06 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या 1600 का कोड देखिए यहाँ पर, अब हमारा 1600 का कोड क्या है, यहाँ पर 6 है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर 1600 का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक समझ में आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर 6 तो लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ 05 है, हमको यहाँ 05 एक बार नोट कर लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर और ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब 05 आपको अभी बताए हैं कि आपको क्या करना होगा, आपको इसमें कितने लीप ईयर्स बनते हैं उनको लिखना होगा। तो इसमें हमको लीप ईयर्स कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद हमारा लीप ईयर्स होता है। कितने 4 साल बाद, 4 साल बाद हमारा लीप ईयर्स होता है। और उस साल में हमारा जो फरवरी का महीना होता है वो कितने दिन का होता है, वो 29 दिन का होता है। बाकी सभी 3 साल में 28 का होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 में हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 4 एकम 4। तो यहाँ कितनी बार गया, एक बार। उसी को एक को आपको यहाँ नोट कर लेना, समझ में आ रहा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 6 4 10 होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। 6 4 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 1, 21 1 कितना हो जाएगा 22, 22 की 2 हासिल आया 2। अब 1 2 कितना हो जाएगा, 1 2 32, 2 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। समझ में आ रहा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम 32 में हम 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 32 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखिए 7 चौक 28। अब 12 में से 8 गए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, 4 क्या होता है हमारा, 4 किसका कोड है, यहाँ पर देखिए सोमवार मंगल बुध बीफ है, किसका है बृहस्पतिवार का। क्या हमारा यहाँ पर हो जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक है। अरे गलत हो गया, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर।
ठीक है, हमारा क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। समझ में आ रहा है। देखिए अब इसी प्रकार देखिए आपका अगला बताते हैं क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार और अगला आप क्वेश्चन इसी प्रकार देख लीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन होगा, देखिए एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका है 15/3/2023 आपका आने वाला टाइम है, कल का दिन होगा, क्योंकि आज कौन सी डेट है, 14 है ना, समझ में आ रहा है। अब आपका अगला डेट क्या होगा, 15 होगा। तो हम आपको अगला 15/3/2023 का दिन बता देते हैं कि आपका कौन सा दिन होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 15 तारीख, तीसरा महीना 2023 का इसका दिन कौन सा होगा, आपको यहाँ कंफर्म भी हो जाएगा कैसे इस रूल नियम से निकलता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम भी होगा कि इस दिन कौन सा दिन होगा, क्योंकि आज का दिन जानते होंगे तो कल का दिन आप ऑलरेडी निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पर जैसे अब आपको तो मालूम है अभी, लेकिन यदि हम पीछे गया और आगे पूछेंगे तो आपको अभी नहीं आए, तो इसलिए हम इसको निकालना देखो हम बता देते हैं। तो यहाँ आपको ऐसे करके आपको यहाँ पर हल कर देंगे। देखो यहाँ पे 15 है तो यहाँ पर हम 15 नोट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 03, 3 का मतलब क्या है, कौन तीसरा महीना, तीसरा कौन सा होता है, मार्च होता है। तो मार्च का हमारा कोड क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 03। अब यहाँ पर देखिए 2023। अब हमको यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ लिखा 2023, क्या लिखा है 2023। अब यहाँ पर देखिए 2000 का कोड हमको पहले 23 हटा दो, पहले 2000 खाली निकालेंगे। तो 2000 के देखिए 16, 17, 18, 19। अब कह रहा हूँ सर जी यहाँ 20, 2000 तो है ही नहीं है, तो हम कैसे 2000 कोड लिखेंगे। अरे हमने अभी बताया है ना, आप लिख सकते हो यहाँ 1900, फिर यहाँ 2000 चालू करोगे, लेकिन अब आप कैसे लिखते रहोगे। इसीलिए हम आपको इधर बता दिए थे कि आपको 400 से या 4 से भाग देना, उसका शेष 0 आए तो 6 लिखना है, और यदि 100 आए तो 4 लिखना है, यदि 200 आए तो 2 लिखना है, अगर 300 आए तो 0 लिखना है। तो आपको 2000 में भाग देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम भाग देते हैं 2000 यहाँ पर है, हम इसमें 400 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा ना, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो हमारे पास 0 शेष आएगा। अब 0 शेष आएगा, 0 बराबर क्या लिखे हैं अभी हम यहाँ पर 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको 23 है, यहाँ पर जैसे पहले एक बार 23 तो एक बार पहले आपको 23 रख लेना है। यहाँ पर हम एक बार अभी 23 रख लिए। अब इसके बाद देखिए अभी आपको हमने बताए थे कि अब 23 साल तो है, अब 23 साल में लीप ईयर्स कितने होते हैं इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो हमारे लीप ईयर्स कितने हैं, कैसे निकालेंगे, हम 4 से अब 23 में भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे, जैसे हम 23 में देख लीजिए यहाँ पर ये 23 है, और यहाँ पर 4 पंचे 20, 5 बार गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो कितनी बार कितने लीप ईयर्स बने, 5 बने। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 05। समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 5 3 8 8 8 8 16 16 6 16 6 कितना होता है 22 होता है। 22 की 2 हासिल आया 2, और 2 1 3 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 5। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब हमारा यहाँ 52 आ गया। अब हम 52 में हम क्या करेंगे, अब 52 में हम यहाँ पर 52 आया, 52 में हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 से 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 49, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। शेष हमारा कितना आएगा 3। अब 3 बराबर क्या यहाँ दिया है, देखिए वेडनेसडे। वेडनेसडे का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, वेडनेसडे का मतलब होता है बुधवार। क्या होता है बुधवार, ठीक है ना, समझ में आ रहा। देखिए ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन आप तुरंत 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। आपका भी पहला वो है, आपको अभी देखने में दिक्कत होती है यहाँ कोड कैसे आ, जब आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देख लीजिए, और आपको हम बता देते हैं। इसके बाद आपका देखिए इसको देख चुके हैं, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम बता देते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 24/5/1700, क्या है देख लीजिए यहाँ पर। जैसे आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 24 तारीख 5वां महीना 1700, ठीक है। 1700 को कौन सा दिन था, अब बताइए हम यहाँ कैसे बताएं, हमारा जन्म ही 2018 में हुआ। तो अब हम कह दें कि सर जी हम 1700 को कैसे बताएंगे, 1700 में कब हुआ था, 1700 में क्या है। तो अरे यहाँ पर ध्यान दीजिए,
आपको बैकअप का पूछ रहे हैं हम आपसे किसी का भी पूछ सकते हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा ना। अब आप कैलेंडर लेके तो चलोगे नहीं, अब कितने साल कैलेंडर आप लेके चलोगे, टांग के चलोगे, तो आपको इसीलिए पढ़ना पड़ेगा ये सब कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको लिखना होगा 24 तारीख। अब आपसे बताए थे 05, पांचवा महीना कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, पांचवा महीना क्या होता है, मई होता है। अब देखिए मई का कोड हमने क्या लिखा था, एक लिखा था, क्या लिखे थे, एक। यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे, 01। कोई डाउट नहीं है ना अभी तक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1700 है। अब 1700 का कोड आपको तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 4 लिख के ही बता दिया है, लेकिन आपको हमने बता दी, इसको नहीं याद करना है, आपको सिर्फ याद करना है कि हमको 400 से भाग दे। यदि हमारा शेष फल 0 आए तो उसको 6, यदि 100 आए तो 4, यदि 200 आए तो 2, यदि 300 आए तो 0। तो आपको 1700 में आप भाग दे दीजिए। जब हम 400 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, आपको कितनी 100 शेष बचेगा ना। आपको देखिए, अगर हम हल करके, आप लोग सोचते होंगे सर जी कैसे बता देते हैं, हम सॉल्व करके भी बता देते हैं। इस तरह करके आपको 400 से 1700 में भाग दे देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 चौक 16, यहाँ पर 1600 आ जाए, घटा देंगे 100 आएगा, 100 शेष आया ना। अब आप देखिए यहाँ पर हमने 100 आने पर क्या बताए थे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बताया था 100 आए आपका शेष, तो उसका मान 4 रखना होगा। तो यहाँ इसका मान क्या रखेंगे, 4। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं अभी तक हुआ है आपको। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक तो इधर संख्या थी, अब कोई संख्या ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर 0 0 तो हम भी 0 0 उतार लिए। अब फिर अभी हम एक बार और उतारेंगे कि अब इसमें लीप ईयर कैसे निकाल, लीप ईयर से आई नहीं तो हम कहाँ से निकालें, तो इसमें हमको फिर 0 0 नोट कर लेना है, ठीक है ना। आप नोट करो, चाहे इतने में ही हल कर सकते हैं, लेकिन हमने आपके पूरा रूल नियम से चलते हुए आपको समझाने के लिए हमने पूरा नोट कर दिए हैं। अब आप ऐड कर लिए, 4 1 5, 5 4 9 की 9 आ गया, और यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 29 आया। अब 29 में हम 7 से भाग दे देंगे, कितने में, 29 में, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए 7 चौक 28 हो गया। यहाँ एक शेष आ गया। अब एक बराबर क्या होता है, क्या होता है एक बराबर, अरे सर जी हमसे क्या पूछ रहा है, अरे ये होगा, देखिए ना यहाँ पर एक बराबर सोमवार, क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है ना। देख लीजिए एक बराबर क्या होगा, सोमवार। समझ में आ रहा है, देखिए आप कोई भी क्वेश्चन आप सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, इसके बाद और आपको बता दें, इसको समझ लीजिए आप जैसा भी हो। समझ चुके हैं। अब इसके बाद देख लीजिए, हम अगला आपको क्वेश्चन बताते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हो 28 मार्च सन 1900 को कौन सा दिन होगा, देख लीजिए, ठीक है। 28 मार्च सन 1900, ठीक है। अब देखिए आपको इसको तुरंत हल करते हैं, कैसे आपको हल करना होगा। तो आपको अगर आप तुरंत देखेंगे, देखिए आपको जब मतलब वो कर लेंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको सीधा लिखना होगा 28 यहाँ नोट कर दोगे। मार्च का कोड क्या होता है, 03 होता है। 1900 का कोड क्या होता है, 00 होता है। और 00 इधर है, तो इधर इसका कोड क्या हो जाएगा, फिर 00 हो जाएगा, और इसका कोड क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमारा 31 आ जाएगा। और 31 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, यहाँ 28 आ जाएगा। और 31 में से 28 हम घटा देंगे, तो हमारा यहाँ शेष कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 बराबर आप लोग जानते होंगे, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 बराबर क्या दिया है, देखिए 3 बराबर क्या दिया है, बुधवार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुधवार, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए आप कितनी जल्दी आप हल कर चुके हैं। इसी प्रकार आप भी हल कर लोगे, ठीक है ना। ऐसे ही आप हल करोगे, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये कोड याद करना पड़ेगा, ये कोड बस इतने में ही से आपके पूरा कैलेंडर का चैप्टर समाप्त, जिसको आपको पूरा ये कम से कम 15 दिन का कोर्स हम आपको सिर्फ 1 घंटे में बता रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, हम आपको 15 दिन का कोर्स सिर्फ आपको हम 1 घंटे में ही बता देंगे। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको पूरा 1 घंटे में पूरा वीडियो आपका पूरा समाप्त कर देंगे। समझ में आ रहा है, आप कोई भी क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद देख लीजिए,
जैसे कि आपका क्वेश्चन है 11 तारीख दूसरा महीना 2016, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दें, एग्जाम्पल 11 जनवरी 2016। ओहो सर जी, ई वाले दिन का भी हमको 2016 तक भी जाना पड़ेगा? अरे हाँ जी हाँ, आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ 2 सेकेंड में। देखिए इसको, हम इसको आपको तुरंत सॉल्व करके दिखाते हैं। इधर देखिए आपको 11 लिखा है, यहाँ पर 11 नोट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 01 जनवरी का क्या कोड है हमारा, 0 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर जनवरी कोड हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम 00 बना देंगे, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखिए हमारा 2000 कोड क्या था सर जी, 16, 17, 18, 19। अरे सर जी 2000 कोड है ही नहीं है। अरे हमने आपसे बताया था ना कि आपको सिर्फ 400 से भाग देना, 2000 चाहे 2000 चाहे 2500 चाहे जितना हो, आपका 2000 है। यहाँ पर देखिए इसमें आपको 400 से भाग दे देना है, तो 4 पंचे 20 कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर। ओहो सर जी, अच्छा ऐसा होगा, जी हाँ, आपको ऐसे काट देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 0 बराबर क्या बताए थे अभी, हमने आपको बताया था अभी कि 0 बराबर 6 होता है। जी हाँ, आपको 0 बराबर क्या रखना होगा, 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2000 कोड 6 हो गया। ओहो सर जी, ये तो 2016, लेकिन आपने 2000 कहाँ से लिया है? अरे हमने 16 को साइड में कर दिया, अभी सिर्फ 2000 का बताया है। अभी 16 आपको अभी बता रहा है, उसको देखिए ना, उसको कहाँ भूल गए हैं आप, देखिए उसको इधर। अब आपका 16 है, तो यहाँ पर एक बार पहले 16 नोट कर लो। देखिए अब जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, अब उसको किसी को बांटना है, किसी को देना है, हिसाब करना है, तो आपको ये तो नहीं है कि 16 रुपये आप 6 में हिसाब करोगे। आपको पहले एक बार 16 लेना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना कि हमारे पास 16 रुपए हैं। फिर आप उसमें चाहे चुराइए, चाहे बांटिए, चाहे जो करिए, उसी प्रकार हमको पहले यहाँ पर 16 हमने नोट कर लिया है। अब इसके बाद इसमें वो करेंगे कि लीप ईयर्स कितने हैं। अब इसके बाद हम चेक करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो आपको अब 16 में 4 से भाग दे देना है, तो 4 चौक 16, यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, यहाँ पर 0 हो गए। 4 कितने लीप ईयर्स बने, 4 बने यहाँ पर, ठीक है ना। ओहो ऐसा होगा का, जी हाँ यही होगा। अब देख लीजिए, इसको आप ऐड कर लीजिए, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे ऐड करने पर यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए देखिए 6 4 10 10 6 16 16 1 क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं शायद भर। हमने आपका यहाँ पर जो जनवरी कोड रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 4 10 हो जाएगा, 10 10 6 16 हो जाएगा, 16 1 17 की 7 हो जाएगा। हासिल आया कितना, 1 और 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 37। समझ में आ रहा ना। यहाँ पर अब 37 आया। अब हमको 37 में हमको कितने से भाग देना, 7 से भाग देना है। अब 7 से भाग देंगे, 7 मना 35, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2। ओहो 2 आया। अच्छा 2 बराबर क्या होगा, क्या होगा, मंगलवार। अरे नहीं बेटा, हमने आपको बताया था, अभी आपको साफ साफ यहाँ लिखा है, यदि जनवरी फरवरी की तिथि हो तो क्या करना है, एक दिन घटा के आंसर देना है। कब, जब लीप ईयर्स हो, अधिवर्ष हो। क्या कहते हैं इंग्लिश में लीप ईयर्स और हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष, ठीक है ना। जब जनवरी फरवरी की तिथि हो तो हमको एक दिन घटा के आंसर देना है। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, जनवरी का महीना था, और यहाँ पर देखिए 2016 है, ये लीप ईयर से देखिए 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, होता ना। आपको अगर कंफर्म करना हो तो आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा, ये आपका पूरा 400 से या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये लीप ईयर्स है, तो इसमें क्या करेंगे, एक दिन हम घटा के आंसर देंगे, तो हम इसमें एक दिन माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 आएगा तो सर जी 1 बराबर क्या होता है, अरे आप देखिए 1 बराबर क्या होता है, सोमवार। देखिए क्या होगा, सोमवार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। आपको आ गए ना समझ में, कोई डाउट, कोई क्लियर नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए, टेल मी सर। जी हाँ बताइए। माई डेट ऑफ बर्थ आस्क्ड 11/2006। बोलिए क्या है, माई डेट ऑफ बर्थ 11/2006। 2006। ओहो अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपको दिन नहीं मालूम है। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं। सिर्फ आप देखिए, आपको अभी हम 1 मिनट में आपका दिन बताते हैं। इसका दिन निकालेंगे, जैसे आपका देखिए, पहले आपको 01 लिख लेना है। अब 01 जनवरी कोड क्या है, यहाँ पर
जीरो जीरो है। अब इसके बाद देखिए 2000 कोड आपको अभी हमने बताया था कि 2000 कोड आपको अभी पीछे बैठ करके बता ही चुके हैं। तो 2000 कोड क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा कि नहीं? Yes. 6 होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अब 0 6 अभी हम आपसे अभी बताए थे ना कि आपको पहले जो भी संख्या उसको उतार लेना है। तो हमने इसको इतना उतार लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 6। अब आपसे हमने बताए थे कि पहले जितने साल हैं, जितने ईयर्स हो, उसमें हमको लीप ईयर छांटना होगा। तो इसमें हमको 4 से भाग देंगे तो 4 से कितनी बार भाग दे, 1 बार जाएगा। तो हमारा लीप ईयर कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो यहाँ पर 1 नोट कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको ऐड कर लीजिए। 6 1 7 7 6 7 6 13 होगा। 13 1 14। अब यहाँ पर देखिए इधर कोई संख्या नहीं तो 14 लिख देंगे। अब हम 14 में अब हम 7 से भाग दे देंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। ओहो सर जी 0 आ गया। अब 0 बराबर कौन सा दिन होगा? अरे बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट याद करिए ना। हमने आपसे बताए थे कि 0 जो होता है वो शून्य होता है, वो छुट्टी होती है। अब छुट्टी होगी तो संडे जरूर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 बराबर क्या होगा, संडे। संडे का मतलब क्या होता है, रविवार। समझ में आ रहा है? रविवार आपका होगा। थैंक यू सर। ना समझ में आ रहा है आपको? आपका डेट ऑफ बर्थ किस दिन हुआ था, आप किस दिन जन्म हुआ था आपका? रविवार के दिन हुआ था। आपको कोई डाउट अभी नहीं है ना? अब इसके बाद देखिए जैसे, अरे अभी तो हम आपको और बता दे सर जी, तो आप तो इतना बता दिए लेकिन हमको फंसा लेते हमारे सर जी। हमसे ऐसे पूछते हैं, कैसे? देख लीजिए। अरे सर जी ऐसे हमारे सर जी पूछते हैं, देख लीजिए। हम आपको अगले बता देते हैं। पूछते हैं कि 10 नवंबर 2001 को मंगलवार था। क्या पूछते हैं? 10 नवंबर 2001 को मंगलवार था। जैसे कि हम आपको क्वेश्चन देखिए लिख के ही बता देते हैं। इधर पहला क्वेश्चन है 10 नवंबर 2001 को क्या था, मंगलवार था। नहीं इधर देखिए 10 नवंबर 2001 को क्या था, शनिवार था। ठीक है, शनिवार था। तो बताइए कि 11 नवंबर 1601 को कौन सा दिन होगा? शनिवार था। तो बताइए कि क्या पूछ रहा है, 11 नवंबर 2000 किसको, 1601 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था? ओहो ऐसे भी आते हैं का? जी हाँ सर जी, हमको ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। हमारे कंपटीशन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अरे तो कोई बात नहीं, इसी ट्रिक से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट में देखिए तो आप ध्यान से। इधर आपका दिया 10 नवंबर 2001 को शनिवार था। ओहो था, अच्छा हमने रियल पक्का बता दी कि इस डेट को था। तो बताइए कि 11 नवंबर 1601 को कौन सा दिन होगा? अच्छा, हमसे ये नहीं मतलब कि कौन सा दिन था नहीं था, सिर्फ हमने बता दिया, हमने फिक्स कर दिया कि इस दिन को चाहे शनिवार हो चाहे मंगल हो। हमने मान लिया कि मंगल होगा लेकिन शनिवार होगा। तो आप बताइए सर जी 11 नवंबर 1601 को कौन सा दिन होगा? ओहो ऐसे ही बात है। तो अरे इसको भी हम बताते हैं, देखिए तो इधर ध्यान से। आपका क्वेश्चन है कि 10 नवंबर का महीना कौन सा होता है? कौन सा होता है? 11वां महीना। ठीक है, 2000 कितना है? 2001 है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? और देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए 10 नवंबर तो 10 लिख देंगे। 11 का कोड हमारा देखिए 033 614 625 035। नवंबर का कोड क्या है? 3 है। तो यहाँ पर 03 नोट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं अभी हो रहा? अब यहाँ पर देखिए अब 2000 कोड आपको अभी हम 2000 कोड आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2000 कोड क्या होता है, 6 होता है। आपको नहीं हो तो 400 से भाग दे के हल कर लीजिए। यहाँ पर हम 6 लिख दिए।
अब यहाँ पर देखिए 0 1 है तो हम यहाँ पर 0 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए अब हम लीप ईयर्स निकालेंगे, लीप ईयर्स निकाल के 4 से भाग देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 1 है, भाग जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा 0 0। ठीक है, ऐड कर लीजिए। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा कितना आएगा, देखिए 3 6 3 9 1 10 10 की 0 हासिल 1 1 1 2 20 आ गया। ओहो 20 आया। अब यहाँ पर क्या करना होगा, आपको 20 में 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, आपका शेष क्या आएगा, देखिए 7 2 14 7 3 21 7 2 14, आपका क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। अब देखिए 6 आएगा तो आपका 6 बराबर क्या होगा, सैटरडे। सैटरडे। सैटरडे को हिंदी में क्या बोलते हैं, शनिवार। शनिवार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनिवार आ गया। ओहो अच्छा, रियल सही उसने बताया हमको। देखिए आप कह दो सर जी वो तो बता ही दिया था कि शनिवार होगा, तो आपने निकाला क्यों। अरे हमें क्या मालूम कि सही है कि झूठ है, तो इसलिए वो कंफर्म कर लेंगे ना कि कौन सा दिन होगा। देख लीजिए यहाँ पर ये शनिवार ही होगा, उसने सही बोला है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, बताइए 11 नवंबर 1601 को कौन सा दिन होगा। ओहो अब इसको हम भी बता देते हैं, देख लीजिए। अच्छा 11 नवंबर 1601 है, देख लीजिए 1601। ओहो यहाँ पर 2001, यहाँ पर 1601। क्या करवा रहा है, पहले आगे जाता फिर पीछे आता है। अरे हमसे क्या मतलब है, हमको तो सवाल है, चाहे रीता गीता कुछ भी पूछे हमसे, चाहे किसी का दिन पूछे, चाहे आप 2020 का पूछो, चाहे 2000 का पूछो, चाहे 1800 का पूछो, हमसे आपसे क्या मतलब, आपको सिर्फ दिन बताने से मतलब। अरे ठीक है, फिर देखिए इधर आप देखिए यहाँ पर 11 नवंबर 1601 है। अब यहाँ पर देखिए इसको भी बता देते हैं। अब 11 नोट कर लीजिए यहाँ पर। इसके बाद देखिए नवंबर का कोड क्या होता है, 3 होता है, आप लोग जानते ही हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए 1600 का कोड क्या होता है, यहाँ 6 होता है, आपको अभी हमने बताया है, आप नहीं तो भाग दे दीजिए। 1600 में भाग देंगे 4 चौक 16, 0 आएगा शेष, 0 बराबर 6 होता है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के देखो बता दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इधर भी 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 1 नोट। अब इसमें लीप ईयर निकालेंगे तो कोई जाएगा नहीं भाग, तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए। अब ऐड करेंगे 6 1 7 7 3 10 10 1 11 की 1 आ जाएगा। हासिल कितना आएगा हमारा 1। अब यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा। अब 21 आ गया। अब 21 में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। अब जब हम 21 में 7 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 7 3 21, क्या आएगा शेष हमारा 0 आएगा। ओहो अब 0 बराबर क्या होगा, जब यहाँ पर देखिए 6 बराबर शनिवार आया था तो 0 बराबर क्या होगा संडे। तो यहाँ 0 बराबर क्या हो जाएगा संडे। और संडे को हिंदी में क्या बोलते हैं हम रविवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रविवार होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।